हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में बोला हुआ है NY3 दो लगभग अविलेय लवणों को कमरे के ताप पर इनके KSP का मान दिया गया है 62 इंटू 10⁻³ एक समान है। निम्न में से कौन सा कथन NY के संदर्भ में सत्य होगा, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है MY की जल में मोलर विलेयता NY3 से कम है। दूसरा दिया हुआ है NY3 के लवण शुद्ध जल की तुलना में 0.5 मोलर KY में अधिक विलेय होते हैं। सी दिया गया है KY लवणों को NY3 के विलयन में डालने पर इसकी विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डी दिया गया है NY3 की जल में मोलर विलेयता समान है। तो चलो हमारे पास में इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में जो MY विलयन है, MY जो सॉलिड है, अगर हम बात करेंगे तो ये अगर इसके कुछ अमाउंट में लगभग अविलेय है, मतलब कुछ अमाउंट में ये टूटेगा तो ये टूटेगा M प्लस और प्लस में Y माइनस में टूटेगा। तो इसकी इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन है वो A ले लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा और ये भी एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा। तो ये हो गया 0 एंड 0। अब T इज इक्वल टू कुछ टाइम के बाद में क्या होगा, इसकी विलेयता मान लेते हैं S है, तो यहाँ पर S और S आ जाएगा। तो अगर इसके KSP की बात करें विलेयता गुणनफल की, तो ये आ जाएगा S²। तो यहाँ पर जो विलेयता है वो आ जाएगी रूट में KSP। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं दूसरी और किसके बारे में बात करते हैं, NY3 के बारे में बात करते हैं। तो NY3 जो सॉलिड होगा वो कुछ इस तरीके से टूटेगा, N+3 और प्लस में 3Y माइनस में टूटेगा। अब इसकी इनिशियल A ले लिया 0 एंड 0, यहाँ पर क्या आएगा A माइनस S, ये आ जाएगा S और ये आ जाएगा 3S। ठीक है। तो इसका अगर KSP निकालोगे तो वो आ जाएगा S इंटू 3S का होल क्यूब, तो ये आ जाएगा 27S डैश। इसकी सॉल्युबिलिटी है वो S डैश ले लेते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी S डैश ले लेते हैं, तो S डैश की होल पावर 3। ठीक है। तो ये KSP आ गया। अब KSP का मान समान है तो यहाँ पर S डैश जो आएगा वो कितना आ जाएगा, KSP अपॉन 27 की, ये आ जाएगा 1/3। तो अगर देखा जाए तो S डैश है वो क्या आ रहा है आपके पास में, ज्यादा आ रहा है, S है वो क्या हो रहा है, कम आ रहा है। तो यहाँ से ये चीजें पता चल रही है क्योंकि KSP का मान है वो समान है। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में NY3 की विलेयता है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। MY की जल में मोलर विलेयता NY3 से कम है। ठीक है। अब दूसरी तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आता है कॉमन आयन की प्रेजेंस में, कॉमन आयन की उपस्थिति में विलेयता विलेयता घटती है, हमेशा क्या होती है, घटती है। ठीक है। तो ये वाले और बाकी के सारे के हो जाएंगे, ये गलत हो जाएगा क्योंकि अधिक नहीं होगी, कम हो जाएगी, समान भी नहीं रहेगी और मोलर विलेयता इनकी समान भी नहीं है। तो ऑप्शन ए है वही क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।